वेलकम वाली स्टूडेंट, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि क्लोजिंग ऐसी दी है मार्केट ने कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की और एक्सपायरी देखोगे तो ऑप्शन बायर को बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिला है। ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है दिन। ऑप्शन सेलर ने जो भी बनाया है, ऑप्शन सेलर ने ही बनाया इस दिन, राइट। अब देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में एक बहुत अच्छा ट्रेड बना जो हमने कल एनालिसिस किया था। हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी, अगर याद होगा आपको, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, चार्ट दिख जाएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी। हमारा एनालिसिस यही था कि ब्रेकआउट आ चुका है, रीटेस्ट करने आ रहा है मार्केट, तो ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड्स बन सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर इशू आएगा, राइट। अब ट्रेंड लाइन के पास एक मॉर्निंग में ट्रेड बना, कहाँ बना, बहुत से लोगों ने मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री भी बनाई होगी, क्योंकि ओपनिंग देखो, ओपनिंग हुई बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब ट्रेंड लाइन पे ही ओपनिंग हुई। सिर्फ एक नीचे जा रहा है ऐसा दिखाया मार्केट ने और फटाक से ऊपर आ गया। यहाँ दिख गई स्ट्रेंथ और उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन पे होल्ड किया थोड़ा सा, मतलब एक रिट्रेसमेंट की ट्रेंड लाइन पे होल्ड किया और निकलने लगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे या फिर ऐसे ब्रेकआउट पे यहाँ बहुत से लोगों ने पोजीशन बनाई होगी। यहाँ तक एक अच्छा 30-40 पॉइंट का प्रीमियम भी बढ़ गया। मैंने पर्सनली ये ट्रेड मिस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं अवेलेबल था ही नहीं। मैंने अपडेट वैसे दे दिया था मॉर्निंग में ही कि मैं 10:30 तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं, उसके बाद आऊँगा। तो जब मैं मार्केट में आया तब मार्केट ये मूव देख के, मतलब ये तो मिस हो चुका था और लगभग इन लेवल्स के आसपास आके ट्रेड कर रहा था फिर से ट्रेंड लाइन पे। तो मैंने वेट किया, फिर यहाँ क्या करता है मार्केट, एक बार नीचे गया और यहाँ पे उसके बाद मार्केट ने पूरे दिन भर साइडवेज यहाँ पे रहा है। देखो आप, इतनी सी छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रीफर क्या करता हूँ कि 10-11 बजे तक यहाँ पे जितना हो सके मैं एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में होता क्या है ना कि देखो, बहुत से लोग प्रीवियस पोजीशंस एग्जिट करते हैं, नई पोजीशंस मॉर्निंग में बनाते हैं, तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। मतलब आप समझो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मार्केट में जो भी मूव दिखता है क्लियर, वो मूव आ जाता है और वो भी बहुत फास्ट आता है। 2-4 कैंडल में टारगेट्स मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे भी किसी ने लिया होगा, 3-4 कैंडल में टारगेट आया। प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ रहती है। और उसके बाद क्या होता है, दोपहर में मार्केट शांत रहता है तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। कॉल और पुट दोनों, कॉल पुट वालों को यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। देखो आप, यहाँ पे किसी ने कॉल या पुट दोनों लिए होंगे तो बस साइडवेज रहा है मार्केट। इसलिए हो सके अगर अच्छा ट्रेड प्लान करना है मॉर्निंग में ही करो, 11-12 बजे तक हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं पर्सनली ये प्रीफर करता हूँ और मेरे आपको पता है ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में ही होते हैं, इसीलिए हमें क्लियर डायरेक्शन मिलती है और टारगेट भी हमारे बहुत जल्दी मिलते हैं, राइट। अब कल का जो मार्केट देखा जाए ना, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपने मॉर्निंग का ट्रेड कैच किया या नहीं किया। अब कल के मार्केट की बात करें तो क्लोजिंग क्लोजिंग ऐसी जगह मिली है, मार्केट पूरा कन्फ्यूजन जोन में है। कन्फ्यूजन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। आज ओपनिंग भी ट्रेंड लाइन पे और क्लोजिंग भी बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास हुई है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन थोड़ी ऊपर नीचे करते हैं तो समझ लो कि इस पे ही हुई है। तो ये आज की ऐसी कैंडल भी ऐसी इंडिसिसिव बन गई डेली चार्ट पे देखोगे तो। अगर यही क्लोजिंग ऐसे थोड़ा नीचे होती, इन लेवल्स के आसपास कहीं क्लोजिंग होती, तो क्लियर होता मार्केट की हाँ ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट था फेल हो चुका है, सेलिंग करेंगे। या फिर मान लो यहाँ से तेजी से ऊपर आके क्लोज होता तो एक क्लियरिटी रहती कि अब ऊपर आया है ट्रेंड लाइन के, बाइंग करेंगे। बट ऐसे बीच में क्लोजिंग हुई है तो कल हमें ओपनिंग पहले देखनी पड़ेगी। कल की ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ होती है, और उसके बाद मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, या फिर आप समझो सेंटिमेंट्स देखने पड़ेंगे कि क्या है। क्योंकि देखो अब कल प्लानिंग कैसे करनी है, चलो उस पर भी आते हैं। 15 मिनट चार्ट पे आ जाओ। जैसे कि देखो कल क्या करना है, मार्केट अभी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे सीलिंग में आया है, यहाँ कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अक्सर क्या होता है कि बहुत बार अच्छा ब्रेकआउट अगर आ जाए बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि इसी ट्रेंड लाइन पे आएगा और एग्जैक्ट यहाँ से ही जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा नीचे भी आता है, थोड़ा क्या करता है, बायर्स को डराता है, नए सेलर्स को बुलाता है और फिर यहाँ पे ऊपर निकल जाता है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे कल हो सकती है। इसलिए मेरा प्लान सिंपल है कि अगर मार्केट कल गैप अप हो या फिर यहाँ से ऊपर भी जाइए, जो 26,000 ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको 26,200 की, इसके ऊपर ऊपर अगर मान लो यहाँ कहीं गया या गैप अप भी हुआ, ऐसा अगर स्ट्रक्चर कोई बनता है इसके ऊपर सस्टेन वगैरह करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं करे, थोड़ा यहाँ पे करे, चलेगा। मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा। अगर बनता है ब्रेकआउट तो कॉल ज़रूर प्लान करूंगा 26,200 के ऊपर। यहाँ से फिर एक तेज़ी से एक बड़ा मूव भी आ सकता है। तो आप वैसे टारगेट अगर प्लान करने हैं तो यहाँ मैं लिख के नहीं दूंगा, सिंपल है। जैसा मोमेंटम अगर फास्ट ऐसी कैंडल रहती है ना बड़ी, क्योंकि बाउंस आएगा तो बहुत बड़ा भी आएगा, तो ट्रेल करते करते रन कर सकते हो। आपको लगता है कि बहुत स्लो जा रहा है मार्केट,
तो फिर 1:3 1:4 पे बुक कर सकते हो। ये रहेगा मेरा पहला यहाँ पे प्लान। अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है, हो सकता है ऐसा भी हो यहाँ पे हो कंसोलिडेट और फिर ब्रेक करे, तो भी मैं कॉल तो ज़रूर ट्राई करूँगा। ठीक है, अब सेलिंग कब कर सकते हैं? देखिए सेलिंग के लिए सिंपल है, यहाँ पे एक सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये लेवल आ जाती है 26,115 की। अगर फिर से मान लो कल ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद 115 के ऊपर ही कहीं ना कहीं रुक जाए मार्केट और ऊपर ना जाते ब्रेकडाउन बनाए, तो ज़रूर हम पुट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि इसके नीचे क्लोजिंग दी है, कल अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, फिर से वीकनेस दिखाता है, तो ये कंटिन्यूएशन हो जाएगा। फिर ये 115 ब्रेक होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे एक सपोर्ट है, मतलब ये 115 नहीं है 125 की लेवल है, ये जो दिख रही है 125 की लेवल है। इसके नीचे और एक सपोर्ट है 26,115 का, मतलब पास पास में ही है। तो जब यहाँ से कहीं पोजीशन बनेगी हमारा, ये अगर 115 ब्रेक होगा, तो फिर धीरे धीरे नेक्स्ट टारगेट्स हमें मिलना शुरू हो गए, जो कि है 26,070 पे एक सपोर्ट है, 26,030 पे भी सपोर्ट है। मतलब धीरे धीरे नीचे जाएगा, और हो सकता है अगर ये सही में ब्रेकआउट फेलियर होगा, तो मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे के साइड भी जा सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। ठीक है, मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया करना क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, सिर्फ क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ी बीच में ही मिले, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता सकता, क्योंकि कन्फ्यूजन जोन में कल का देख के हमें पता चलेगा। लेकिन इतना क्लियर है, अगर ये 200 के ऊपर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर निकल सकता है, और नीचे नीचे रहता है तो फिर ये नीचे जाएगा। कल का यहाँ पे कल मुझे लगता है आधे एक घंटे में डायरेक्शन हो सकता है क्लियर हो, और अगर यहीं पे रुकता है, यहीं पे दिख रहा है आपको साइडवेज, तो देखो थोड़ा बनने दो कुछ सेटअप, या फिर अवॉइड कर दो, हो सकता है एक दिन यहीं पे निकाल दे। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करना है, साइडवेज में ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, थोड़ा क्लियर होगा डायरेक्शन तभी प्लान करना है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा, और कोशिश यही करूंगा कि कल मॉर्निंग से ही मैं अवेलेबल रहूंगा, ओपन होते से ही मॉर्निंग में ही हो सके तो ट्रेड ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।